सीमा, सीमा भूख से परेशान है। मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लेता हूँ। सीमा देखो, भूख लगी हुई है और तुम इसी स्थान पे बैठकर थोड़ी देर इंतजार करना। मैं जा रहा हूँ बस्ती की तरफ, खाना मांग कर लाऊंगा। हम दोनों बैठकर बड़े प्यार से खाना खाएंगे। बहुत जल्द आऊंगा, अपना ख्याल रखना, ठीक? ये भी बैठ जाओ। क्या बताओ, ये लड़की कैसी यहाँ खड़ी है? इसे बुलाता हूँ, इससे पूछता हूँ कहाँ घर है, कहाँ मकान, क्या नाम है। अरे ओ लड़की, ओ सीमा, तुम, बहुत अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। सीमा ये बता, तेरा प्रेमी विजय कहाँ है? मैं नहीं जानती हूँ। क्या कहा नहीं जानती है? नहीं। बता दे। अगर नहीं बताएगी तो हम तुझे उठाकर ले चलता हूँ अलका रानी के पास। कहीं भी ले चलो, मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं पता है? नहीं। तो ठीक है, चल मेरे साथ अलका रानी के पास। छोड़ दो। नहीं तो बता देना पता कहाँ है वो। मैं नहीं जानती हूँ, क्या बता हराम दूँ? घोर जानती है, चल हमारे साथ। नहीं पता। कैसी लड़की है? इसका नाम सीमा है और ये तुम्हारे देवर विजय से प्यार करती है। मेरे देवर विजय? हाँ, मैं जा रहा था और इससे मुलाकात हो गई। मैंने कहा बता विजय कहाँ? इसने कहा मैं नहीं जानती हूँ। बार बार इनकार करती रही। मैंने कहा ठीक है, अगर विजय का पता नहीं बताएगी तो हम तुझे उठा के अलका रानी के पास ले चल रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है विक्रम। क्यों, क्या बात है? अरे विजय मेरा देवर तो कब मर चुका है। पागल हो गई हो, विजय जिंदा है। विजय जिंदा है? हाँ। विजय जिंदा है? विजय जिंदा है और उससे प्यार करती है? हाँ, प्रेम करती है। तो और मैं तुम्हारे पास से छोड़ के जा रहा हूँ। अगर सीधे नहीं बताएगी हरामजादी को मार मार के पूछना तो बताएगी। ठीक है, आप जाओ, देखती हूँ हरामजादी कैसे नहीं बताती। ठीक है। क्या है चाची? देखा बिटिया, बताओ, बता दे अपने विजय का पता। विजय कहाँ बाऊ? बता दे। विश्वनाथगंज में। विश्वनाथगंज में है? विजय को मैं नहीं जानती हूँ, दूसरे विजय को बता दूं। हराम जादी कुतिया साली रंडो नहीं तो। अरे लड़की सुन ले मेरी पुकार। अरे लड़की सुन ले मेरी पुकार। कहाँ पर तेरा विजय भतार? विजय का पता ठिकाना बता मुझे तत्काल है, वरना मारी मारे करे खींच लूं तेरी खाल है। कहाँ पर तेरा विजय भतार? कहाँ पर तेरा विजय भतार? सुन ले लड़की मेरी तत्काल बता दे, नहीं तो मार मार कर मैं तेरी खार खींच लूंगी। अरे मार करे
इधर आ। ये हरामजादी ऐसे नहीं बताएगी। इस हरामजादी को कैद करो। ले चल, इसे भी काल कोठरी में डाल दी। ये भी हरामजादी साली जब दाना पाने के लिए मरेगी ना, अपने आप बताना शुरू कर देगी। ले चल, डाल के आप पवन, इस हरामजादी सिमोआ की और मेरा पति जो अजय है, इन दोनों के एक साथ फांसी के फंदे पे चढ़ा के दोनों को मार डालूंगी। अब बख्शूंगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत बख्श चुकी, बहुत एहसान कर चुकी। मुनादी कह दे, तुरंत मुनादी कर दे। अगर कोई मिलना चाहता है तो आके मिल सकता है। हेलो 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 सभी ग्राम के पासियों ग्रामवासियों, जहां माए टेढ़िया हुआ सोझियावा करा। हेलो 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 सभी ग्राम के वासियों सुनो। क्या कहे भाऊजी? भुला गया। सीमा और अजय की फांसी होगी आज सुबह 7 बजे पूर्ण विराम। क्या है पूर्ण विराम रे? आज सुबह 7 बजे की सीमा और अजय की फांसी दिया जाए, फांसी दिया जाएगा। फांसी दिया जाएगा। जिनको मिलना है वो आकर के मिल सकते हैं। यही है अलका रानी का कमाल। देखते रहो। देखो, अब दोनों के एक साथ फांसी के फंदे टांग, दोनों की कहानी समाप्त। राम राम सत्य है। चलो फांसी का तैयारी करो। चलिए। पर एक गोली मारूंगा, 2 कदम 2 गोली मारूंगा, तीसरे कदम इतनी गोलियां मार दूंगा सारे खोखा बिड़ने वाला भी लखपति हो जाएगा। साथियों, आप लोग नहीं जानते हो मैं कौन हूं। आप कहीं बीच का रहने वाला मैं कोई दूसरा नहीं, मैं वही कस्तूरी लाल हूं। आप लोग हैरान पड़ गए होंगे एक कस्तूरी लाल कैसे जीवित है। शायद आपको मालूम नहीं है, जब मेरी बीवी और मेरा दोस्त विक्रम सिंह मेरा गला घोट कर मारना चाहते थे, तब मैं अपनी सास को रोक लिया था। इस रात को मेरी बीवी और मेरा दोस्त विक्रम सिंह नहीं जानते हैं। जब मैं अपना इलाज लखनऊ में करा रहा था, डॉक्टर ने बताया था मैं प्रतिदिन योगा करता था, वो भी सांस रोकने की योगा करता था। मेरी इतनी कैपेसिटी बन गई थी, मैं अपनी सांस को 10 मिनट तक रोक लेता था। जब उन दोनों को मैं नीयत समझ गया ये दोनों मिलकर मेरी जान ले लेंगे, मैं अपनी सांस को रोक लिया तो मेरी लाश उठा करके जंगल में फेंक दिए। फिर मैं कहां जाऊंगा? मैं सीधा चला गया चंबल घाटी, डाकुओं के गिरोह में पनाह ले लिया। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है मेरे सरदार जी पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए हैं। मेरे गैंग में प्रतिदिन यही झगड़ा, यही टकरार होता है, इस गैंग का कौन सरदार बनेगा। हम लोग आपस में यही निर्णय किए हैं, एक कारतूस का बेल्ट और एक बंदूक चला उसी पुरानी खाई पर रखूंगा, जो कोई से उठा लेगा उसी को मैं अपने गैंग का सरदार बनाऊंगा। कौन है बे? तुम कौन हो? अबे मैं तो डाकू हूँ। डाकू? तुम डाकू हो तो मैं चोर हूँ। चोर 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 हूँ। तू चोर है? और क्या? ये बता बे
तेरा कितने आदमी का गिरोह है? हमारा सिर्फ 3 आदमियों को गिरोह है। 3 आदमी गिरोह है? 3 आदमी को। ये बतावे, हाँ। 3 आदमी कैसे लूटते हो? 3 आदमी, 2 आदमी दरवाजे पे बैठकर पहरा देते हैं और एक आदमी अंदर घुसता है, पूरा माल मटेरियल लेकर चला आता है। ये बतावे, तू घुसने वाला है कि पहरा देने वाला है? 2 छोटे छोटे, एक लम्बा वाला। ओह, मैं लम्बा वाला हूँ। तू लंबा वाला है। और जब दोनों छोटे छोटे वहीं दरवाजे पे बैठकर पहरा देते हैं, मैं ऐसे घुसता चला जाता हूँ, जहां तक जाता हूँ जितना माल मटेरियल पाता हूँ ऐसे बटोरते हुए लेकर वापस आ जाता हूँ। इतना ही ना, अगर कौनो मेहरारू गुड़हरा उड़हरा पहने रात रंज का निकालत रहे, क्या करता था? निकाली बिल्कुल ना निकाला। मोदी और योगी के इतना शासन टाइट में पकड़ा गया तो गोड़ हाथ तोड़ दे, निकालत ना रे, सीधा मेहरारू गोड़वई काट लेते रहे, काट के ले जाते रहे, जंगल में बैठ कर आराम से निकालत रहे। ए बतावे, तू चोर है? हाँ, और क्या चोर हूँ। अबे साले, साइकिल में हवा भरने वाली पंप लेकर कहाँ घूम रहा है? ए तुम्हें साइकिल में हवा भरने वाली पंप दिखाई दे रहा है? हाँ? और क्या है वे? हाँ। ए मेरा सामान है, मेरा औजार है, मैं इसे बाहर तुर्किस्तान यानी सऊदीया से मंगाया हूँ। ये तेरा विदेशी सामान है? अबे जरा मैं भी देखना चाहता हूँ तेरे सामान की क्या खासियत है। जानते हो इसकी कीमत क्या है? कितनी कीमत है? 25 लाख। 25 लाख की है? और क्या, चोर अबे हूँ तेरा इसका चोर। खासियत तो दिखा। खासियत देखेंगे? देखा, एक फर्क कई दिन, अब एक फर्क तू करा। अबे तेरी तरह मैं कोई बेवकूफ हूँ हाँ? जो कि तुझे पानी चढ़ा दिया, साला एक फायर नाजायज में कर दिया, एक गोली खत्म कर दिया। सही हो। हाँ? ये तो हमका ताव ताव में गोली के नुकसान कर दे, ना एक जूत लाइन ले। इसीलिए तू चोर है। हाँ? और क्या, मैं डाकू हूँ। सही है। ये बता, हाँ, मेरे गैंग में तू शामिल होगा? वैसे अकेले बचा ही, जब कहा था तो हो ही जा। चल ठीक है। हाँ। मेरे गैंग में मुठभेड़ में बहुत साथी मारे गए हैं, तू मेरे साथ शामिल हो जा। चलिए चल मेरे साथ। चलिए। जय मां भवानी की। मेरी सीमा कहाँ चली गई? मैं तो अपनी सीमा को इसी स्थान पे बिठा के गया था, गांव में खाना मांगने के लिए। लगता है कि सीमा अकेले बैठे उसका जी उब रहा था। मुझे ढूंढने के लिए शायद वो गांव की तरफ बढ़ गई हो। मैं आवाज देता हूं, सीमा, अरे ओ सीमा, कहां पे है तू? देख, मैं गांव से खाना मांग कर लाया हूं, पानी लाया हूं। तेरे बगैर मैं कैसे खाना खा सकता हूं? सीमा, अरे सीमा! कहीं सीमा ने तो मुझे धोखा तो नहीं दिया? नहीं, मेरी सीमा मुझे धोखा नहीं दे सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, कहीं कोई खूंखार जानवर मेरी सीमा को निगल तो नहीं गया, मेरी सीमा को खा तो नहीं गया? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। नहीं, नहीं सीमा, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं पाऊंगा।
थाने का मुखबिर नहीं हूँ। अरे मैं तो मुसीबत का मारा हुआ एक इंसान हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बल्कि अपनी आप बीती कहानी बताऊंगा आपसे। सरदार जी, क्या तू मुसीबत का मारा हुआ इंसान है? हाँ। बता, इस जंगल आने वाला है, तेरे पास ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो इस बिनाबान जंगल में तू भटक रहा है? सरदार जी, मेरा नाम विजय सिंह है। मैं गाजीपुर रियासत का रहने वाला हूँ। मेरी भाभी ने मुझ पे झूठा आरोप लगा दिया। मेरे बड़े भैया भाभी के बात पे यकीन कर लिए, मेरा कत्ल करने के लिए जल्लाद के हाथ सौंप दिए। लेकिन वो जल्लाद इतना दयावान था, मुझे छोड़ दिया, आजाद कर दिया। तभी से एक भिखारी की बात भिक्षा मांग कर गुजर बसर करने लगा, भटकने लगा। मेरी सीमा मुझसे मिली, जिससे मैं बेहद प्यार करता था। सीमा चंदापुर की रहने वाली थी। मेरे और सीमा के प्यार की खबर शायद उसके घर वालों को मालूम हो गई। उसके घर वालों ने क्या किया, सीमा को अंधी बनाकर घर से बेघर कर दिए। मां की कृपा से सीमा की आंखों में रोशनी आ गई। सीमा भूख से परेशान थी, मैं भी भूख से तड़प रहा था। अपनी सीमा को इसी स्थान पे बिठाकर गांव में खाना मांगने के लिए गया था। जब खाना और पानी लेकर आया तो देखता हूं क्या हूं कि मेरी सीमा यहां पर नहीं थी। मैं यही सोच सोच कर रोने लगा कि मेरी सीमा को कोई जानवर तो नहीं खा गया, या सीमा ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। मैं सीमा के बगैर जी नहीं पाऊंगा सरदार, मैं मर जाऊंगा। वैसे भी एक जिंदा लाश बन गया हूं। मैं जीना नहीं चाहता हूं, मुझे शौक से गोली मार दीजिए। मैं मरना चाहता हूं, मार दीजिए। सीमा के बगैर क्या करूंगा, जी कर नहीं विजय कुमार, मैं सब समझ गया। सरदार जी, ये क्या देख रहा हूं कि आपके आंखों में आंसू। अरे जिसका दिल फौलाद का हो, पत्थर का हो, हमारी कहानी सुनकर उसका दिल मोम कैसे हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या बात है सरदार जी? तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? आखिर आप कौन हैं? मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसीबत का सताया हुआ इंसान हूँ। अरे मैं कोई दूसरा नहीं, कौन है आप? तुम्हारी पत्नी सीमा का भाई कस्तूरी लाल हूँ। तुम मेरे सीमा के भाई हो? अरे तुम कैसे भाई हो जो अपने ही हाथों से अपनी बहन को नेत्रहीन बना दिया? उसका गुनाह, उसका जुर्म क्या था? उसका गुनाह, उसका जुर्म यही था कि सीमा मुझसे प्यार करती थी ना। क्या प्यार करना जुर्म है? प्यार करना अगर गुनाह है तो भगवान ने बनाया क्यों? ऐसी बात नहीं है। हम तुम दोनों के प्यार का बाधा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन
ऐसी मेरे पास मजबूरी आ गई जो कि मैं इन्हीं हाथों से अपनी बहन की आंखों की रोशनी छीन कौन सी मजबूरी? मैं जानना चाहता हूँ कौन सी मजबूरी है? जानना चाहते हो? अरे ऐसी मजबूरी है इस राज को मैं किसी से व्यक्त भी नहीं कर सकता। बताने से बोझ हल्का हो जाता है। मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी थी। मैं अपना इलाज लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल से करा रहा था। एक दिन इस राज को मैं अपनी बीबी चंपा से बता दिया। उसके बाद जब तुम दोनों को प्यार की बात मेरे सामने आई तो मैं खिलाफ नहीं था तुम दोनों को प्यार की बात। अरे मैं तो यही सोच रहा था मैं अपनी बहन की शादी तुमसे ही करा दूं, लेकिन मेरी बीबी सोचे थी मैं विक्रम सिंह के साथ कराना चाहती थी। विक्रम सिंह मेरा जो दोस्त है, जिगरी दोस्त है, उसके साथ कराना चाहती है। और जानते हो विक्रम सिंह की एज कितनी है और मेरी बहन की एज कितनी है? जब मैं इसके खिलाफ हो गया, जब मैं इसके खिलाफ हो गया तो मेरी बीबी ने क्या कहा जानते हो? और आमजादी ये कह गई अगर विक्रम सिंह साथ शादी नहीं होगी इस राज को मैं पूरे समाज वालों को बता दूंगी। मैं इस राज को छुपाने के लिए उसके कहने से मैंने अपनी बहन की आंखों की रोशनी छीन लिया। और एक दिन जब मैं लखनऊ से वापस आया, घर क्या देखता हूं, मेरा दोस्त विक्रम सिंह और मेरी बीवी एक ही कमरे में एक ही चारपाई पर लेटे हुए थे। उन दोनों को जब मैं रंगे हाथ पकड़ लिया, जब उन दोनों को मारने लगा, उन दोनों ने मिलकर मेरा गला घोटने लगे। मैं उनकी मकसद समझ गया तो मैं अपनी सास को रोक लिया। विक्रम सिंह यही सोचे और मेरी बीवी चंपा यही सोचे कस्तूरीलाल सारा मर गया है। इस राज को जानते नहीं थे। जब मैं इलाज करा रहा था अपना तो डॉक्टर ने मुझे बताया था मैं प्रतिदिन योगा करता था, सांस रोकने की योगा करता था। मेरी इतनी कैपेसिटी बन गई थी मैं 10 मिनट तक अपनी सांस को रोक लेता था। जब मेरी लाश को जंगल में फेंक दिए फिर वहां से मैं उठकर सीधा चंबल घाटी चला गया। डाकुओं के गिरोह में पनाह ले लिया। बड़ी दुख की ये बात है पुलिस के मुखबिर में हमारे सरदार जी का इनकाउंटर हो गया है। मेरे गैंग में प्रतिदिन यही झगड़ा होता है, इस गैंग का कौन सरदार बनेगा। हम लोग यही निर्णय किए हैं एक कारतूस का बेल्ट और ये बंदूक तराव पुरानी खाई पर रखूंगा, जो कोई इसे उठा लेगा उसी को मैं अपने गैंग का सरदार बनाऊंगा। आज रात इस गैंग का सरदार आप बनेंगे। चलिए मेरे खाड़ी पर, वहीं पर आज का राज तिलक होगा। ये विक्रम सिंह वही तो नहीं जो हमारे यहाँ का नौकर, हमारे यहाँ का गुलाम? हाँ वही है। मैं समझ गया, मैं सारी बात को समझ गया। वैसे मैं जीना नहीं चाहता था लेकिन मुझे जीना होगा क्योंकि मेरे माथे पे जो कलंक का टीका लगा हुआ है भैया के सामने सच्चाई का आईना दिखाना होगा। सच का रास्ता दिखाऊंगा भैया को। ठीक है, मैं तुम्हारे गिरोह का सरदार बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे सरदार जी का नाम क्या था ये दुनिया में नाम से जानेंगे। मेरे सरदार जी का नाम भवानी सिंह था। ठीक है, आप चलिए मेरे खाड़ी पर इसी वक्त, वहीं पर आपका राज तिलक होगा। याद आता है जमाना, याद
ये जमाना याद आता है। कि समय कितना भी नाजुक हो, ये जमाना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है कि बजाया शंख पारथ ने तराना याद आता है कि धनुषधारी अर्जुन को रथ पे आना याद आता है कि धनुषधारी अर्जुन को रथ पे आना याद आता है कि बाधा की बाधा की बाधा कल अर्जुन को फंसाना याद आता है। चलो जय बाबा। ए पवन्ना, नहीं अद्धा, ऐसा है अब यह- हमारे पास समय नहीं है। ये आ गए हमारे घर मालिक लल्लू भैया के भांजे महिमा। महिमा के तरफ से ये प्रोग्राम देखते हुए 101 रुपए का पुरस्कार। पार्टी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।